हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी सिंह और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी फर्स्ट ईएनसी कैसी हुई थी और किन कंडीशन में हुई थी। तो आगे कुछ फनी फनी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करें, आपको बताएं ताकि आपको भी अच्छा लगे कि मैंने फर्स्ट ईएनसी में क्या क्या चीज़ें करी थी। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे तो भी लाइक करके जाएं। मैंने आपको बताया था कि मैं 9 बजे हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पहले तो हम लोगों ने डॉक्टर से मीटिंग होती है ना थोड़ी देर, मतलब डॉक्टर से एक बार कंसर्न करते हैं, ये है वो है, बातचीत करना। तो 10-15 मिनट के लिए हम लोग वहाँ बैठे, मैम से बात करा डॉक्टर से, और उन्होंने पूछा कि आपको मतलब एक होता है कि आपको आधा बेहोश किया जाता है और एक होता है कि आपको पूरा बेहोश किया जाता है। तो उस टाइम मुझे इतना डर था कि मैंने, डॉक्टर ने पूछा कि अगर आपको आधा आधा बेहोश किया जाएगा, मतलब सिर्फ कमर के नीचे बेहोश किया जाएगा, तो आपका लगेगा 5,000। अगर आपका अगर आपको पूरा बेहोश किया जाएगा तो आपका लगेगा 6,500। तो हमने डॉक्टर से तुरंत बोला नहीं, मुझे पूरा बेहोश करना है। तो मैम ने बोला कि नहीं, ये ज़्यादा सेफ नहीं है, या फिर कुछ ऐसे ही बोला था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है। बट मैं उसी पे अटक गई कि नहीं, मुझे पूरा बेहोश करना है, मुझे पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब उन्होंने उसी पे डन कर दिया, बिलिंग विलिंग करके, और मुझे कहा कि आप जाके रूम में लेट जाओ और उसके बाद अपना मतलब प्रोसीजर आगे बढ़ाना था उनको। फिर आए रूम में, जो रूम लिया था उसमें लेटे वेटे, और लेटने के बाद फिर उन्होंने पता था नहीं कि कैसे करते हैं, तो रूम में लेटे और उसके बाद फिर उन्होंने आए, वो ब्लड निकाले, ब्लड लेके गए, क्योंकि वो ब्लड वगैरह की जांचें वगैरह होती हैं ना, कि बहुत सारी उसमें जांचें होती है कि ब्लड कितना है और पता नहीं क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। तो वो सब हुआ, उसके बाद फिर ग्लूकोज चढ़ाया गया, मतलब ग्लूकोज वो ड्रिप वगैरह लगा देते हैं, धीरे धीरे चढ़ता रहता है। और फिर क्या करते हैं कि वो 2 पिल्स देते हैं। अब मुझे पता चला कि वो पिल्स मतलब उसके लिए नहीं होता, उसका दूसरा यूज होता है। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि ये जो 2 पिल्स दे रहे हैं वो मुझे बेहोश करने के लिए दे रहे हैं। तो मैंने वो पिल्स खा ली, और वो होता है कि मुंह में आप टंग के नीचे रख लो और वो अपने आप घुल जाएगी और वो अंदर चली जाएगी। तो मैंने खा ली और मुझे ये लगा कि उससे अभी धीरे धीरे हम बेहोश हो जाएंगे। तो 1 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बीत गया, पर मेरी बेहोश, मतलब हम बेहोश ही नहीं हो रहे, और हम सोच रहे हैं यार बेहोश तो हुए नहीं, अभी तो डॉक्टर बुला लेगा हमें और मतलब कर देंगे मेरे साथ चीर फाड़। यही सब डर डर लग रहा था। उसके बाद टाइम आ गया कि डॉक्टर ने मुझे बुलाया, और इस बीच में अब हम बस यही सोच रहे हैं कि हमने तो पैसे दिए हैं कि बेहोश होने के, और ये तो हम तो अभी तक बेहोश ही नहीं हुए, हम तो अभी पूरे पूरे होश में है, मेरा ऑपरेशन कैसे होगा, मतलब डीएनसी मेरी कैसे होगी। अब हम वहाँ पे फिर ऑपरेशन थिएटर में गए अंदर। उसके बाद होता क्या है कि जब ऑपरेशन थिएटर में जाओ तब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया जो भी आपके उसमें लिखा होता है तो वो आपको दिया जाता है। पर फर्स्ट टाइम था, अब मुझे लगा कि भाई मुझे तो बेहोश किया ही नहीं, पैसे हमसे ले लिए पूरे बेहोश करने के, और मेरा ये करने जा रहे हैं। तो हमने उनसे बोला डॉक्टर से, हमने कहा सर मुझे तो, क्योंकि एनेस्थीसिया के एक अलग डॉक्टर होते हैं जो कि वो एनेस्थीसिया ही देते हैं हमें, और बाकी जो प्रोसीजर होता है वो अलग मतलब डॉक्टर करते हैं। तो हमने उनसे बोला कि सर हमने पैसे दिए हैं बेहोश होने के, और अभी तक हम बेहोश नहीं, अभी तक मुझे सारा अभी सब कुछ पता है हमें कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं हाँ हाँ आप लेटो आप लेटो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं सर, मैं हम लेटेंगे नहीं। हमने पूरे पैसे दिए हैं, और हमने पैसे दिए हैं कि हम बेहोश हो जाएं और मुझे कोई प्रोसीजर के बारे में कुछ पता ना चले, और हमें तो अभी तक होश है। तो वो मुझे कह रहे नहीं आप लेटो आप लेट, और हम लेट ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये था कि हमने तो पूरे पैसे भरे हैं और बेहोश होने के, और ये मेरा जो प्रोसीजर है वो होश में कर रहे हैं। तो वो मुझे लिटा रहे हैं और हम लेट नहीं रहे। और उसके बाद फिर हस्बैंड को बुलाया गया कि भैया इनको लिटाओ। फिर तो हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि लेट जाओ, जो वो कह रहे हैं वो करो। तो हमने उनसे भी बोला कि नहीं, ये तो बोल रहे मतलब अभी तो हमें पूरा होश है, और ये बोल रहे हैं कि लेट जाओ, अभी तो मतलब हो जाएगा सारा काम हो जाएगा और हमें दर्द होगा।
तो उसके बाद फिर जैसे तैसे लेट गए, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एनेस्थीसिया वगैरह जो भी अपना है वो ड्रिप में ही लगा देते हैं, तब तो उतना पता नहीं था, और ड्रिप में लगाया। और उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए और मेरा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। और फिर मुझे वहाँ पे उठाया जा रहा है कि उठो उठो। तो हम पूछ रहे हैं कि मेरा हो गया, जो होना था वो हो गया। तो डॉक्टर कह रहे हैं हाँ हो गया, उठो उठो जाओ, यहाँ बाहर शिफ्ट होना है, तो आपको रूम में शिफ्ट होना है। और हम उठ ही नहीं रहे, और क्योंकि उस टाइम ये होता ना पूरी तरह से आप बेहोश रहते हो, तो बस ये है कि आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं आपको कि हाँ कोई आपको आपसे बातें कर रहा है, कोई बोल रहा है, वो भी हल्का हल्का सा, मतलब पूरा समझ में नहीं आता है। तो हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी कि हाँ हो गया, अब मतलब बाहर जाओ, इनको अंदर कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, इनका प्रोसीजर हो गया है। और दूसरे को मतलब जिसका और भी रहती हैं लाइन में, तो उनको शिफ्ट करना था ओटी रूम में। फिर हमको उठा के उस पर फिर ले जाया गया मेरे रूम में, हमें शिफ्ट किया गया। फिर वही 4 से 5 घंटे बाद मुझे होश आया। उसके बाद फिर हम फर्स्ट वहाँ पे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा चला फिरा के देखते हैं कि चल फिर रही है या नहीं। वॉशरूम करने के लिए भेजते हैं कि एक बार आप वॉशरूम करके आओ। और वॉशरूम करने के बाद फिर वो चाय वगैरह देते हैं, चाय वगैरह नहीं, चाय ही देते हैं, चाय या कॉफ़ी, जो भी आप पीना मतलब जो भी आप पीते हो, चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो, तो चाय मंगाते हैं और वो पिलाते हैं। और पिलाने के बाद देखते हैं कि आपको सॉरी कि वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो रुक के और कुछ करते होंगे, फिलहाल मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई। हमने चाय वाय पी और उसके बाद फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। और फिर घर आके चैन की सांस ली कि कम से कम क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता नहीं चला। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब मेरी डीएनसी का प्रोसीजर ख़त्म हो गया, घर आकर जब हमने मतलब 1-2 दिन रिलैक्स हो गए, फिर मैंने उन सारी प्रोसीजर को फिर से देखा यूट्यूब पे कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो फिर वही हम सोच रहे थे यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ होगा, अच्छा वो मुझे पता नहीं चला। तो यही होता है कि पता तो फिलहाल पैसे देते नहीं देते तो भी होता है, क्योंकि पैसे आधे मतलब आधे सुनने के देते, मतलब जैसे होता है ना कि सिर्फ नीचे के पार्ट को बेहोश करते हैं, मतलब सुन्न कर देते हैं, तो भी उसमें पता नहीं चलता है। और अगर पूरा करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की छोटी सी थोड़ी सी चटपटी सी बातें, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फनी भी थी इसमें। और चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये तीनों वीडियो मैं एक साथ शूट कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे कपड़े सेम है, सो आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़े सेम है, बैकग्राउंड सेम है, और मैं तो सेम रहूँगी, तो इसीलिए तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, आदाब। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।